है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो इतना धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला है, कमोडिटी स्पेस का क्या रहेगा हाल, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड नंबर्स आर कमिंग इन। तो मिडवीक काफी अच्छा साबित होता दिख रहा है, क्या हुआ है? एब्सोल्युटली जबरदस्त एक्शन आपको ग्लोबल मार्केट से दिख रहा है। बहुत ही दमदार संकेत आज सुबह आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल एक्शन का सवाल है। जापान देखिए 2% उछल रहा है, हमारे एसजीएक्स में भी आपको भरपूर तेजी इस समय आती हुई दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स कल रात की तेजी के बाद भी आज सुबह आपको बहुत ही अच्छे मूड में दिख रहे हैं। और कल रात के एक्शन की बात करें तो जबरदस्त रिबाउंड अमेरिकी बाजारों में आपने देखा है। 750 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। वहीं एसएनपी 0.3% ऊपर था, नैस्डैक 3% था और जो रसल 2000 इनका ब्रॉड इंडेक्स, वहां पर हमने 3.5% की तेजी देखी। यानी कि बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन आपने देखा है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और ब्रॉड बेस्ड रैली आती हुई देखिए, ये बेस्ट चीज है कि सभी सेक्टर्स का आपने पार्टिसिपेशन बनते हुए देखा है। सिर्फ एक या दो ही नहीं थे जिन्होंने रैली को लीड किया। अब क्या है वजह रैली की? एक तो थोड़ा ओवरसोल्ड बाजार थे, तो वहां से आप रिबाउंड देख रहे हैं। अगर आप फ्राइडे का भी एक्शन देखें और उसके बाद मंडे का भी एक्शन देखें तो बाजार अच्छे ही मूड में थे। फिर एक और रिपोर्ट आई एप्पल की हायरिंग कम होने की वजह से, जिसकी वजह से हमने देखा कि बाजार में गिरावट का ट्रेंड रहा। पर उसके बाद से हमने देखा कि अच्छा ही मूड था। तो कल उस गिरावट की भरपाई अमेरिकी बाजारों ने की है और सभी इंडेक्सेस डेज हाई पर आपको बंद होते हुए दिखे। नतीजे अच्छे आ रहे हैं। कुछ दिग्गज इंफ्रा और इकोनॉमी से जुड़ी कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, तो वहां से बाजार को सहारा मिला। नेटफ्लिक्स के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। पोस्ट मार्केट स्टॉक में रैली रखी, बट आज शाम को उसका एक्शन आपको जरूर दिखना चाहिए। बट कमेंट्री भी अभी तक ठीक ठाक ही रही है कंपनीज की तरफ से, उसका एक्शन है। थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमिक डेटा अभी भी आ रहा है। नए घरों की बिक्री में आप सुस्ती का माहौल अब बनते हुए देख रहे हैं, बट आज मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर रहेगी। और साथ ही ऑफकोर्स टेस्ला और एबिट, इनके भी नतीजे आज आएंगे, तो ये भी कुछ आंकड़े हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मूड माहौल में थे और डेज हाई पर एक जबरदस्त रिबाउंड के बाद आपने अमेरिकी बाजारों को बंद होते हुए देखा है। यूरोप में भी देखें तो जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो सुस्ती दिख रही थी, पर रिकवरी के मूड में थे। उसके सामने यूरोप में भी आपको 1 से 2.5% तक की अच्छी तेजी दिखी है। आज यूके का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। कल ईसीबी की पॉलिसी आने वाली है, उस पर भी सबकी नजर है। एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% की रेट हाइक होगी। कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि शायद 0.5% की भी रेट हाइक हो सकती है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि यूरो मजबूत होते हुए दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन आपने गिरावट देखी। अब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। 106.5 पर अब आपको डॉलर इंडेक्स दिखेगा। 109 तक ही पहुंचते हुए दिखाता, तो वहां से 108 तक पहुंचते हुए दिखाता, तो वहां से आप देख रहे हैं कि काफी तेज कूल ऑफ हुआ है डॉलर इंडेक्स में। बाकी कमोडिटीज की बात करें तो ऑफकोर्स डॉलर के कूल ऑफ से थोड़ा सहारा मिल रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि कच्चे